बिहार ईएसआई का 6 दिसंबर का पेपर जो हुआ था उसका आंसर की आपको हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं। आप मिला सकते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, देख सकते हैं आप। सही इसका आंसर हम बता रहे हैं, सही क्या आंसर है, और आप भी मिला लें, संतुष्ट हो जाएं। और इसका कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे, कितना से कट ऑफ जा सकता है। पहला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन पहला नहीं, मतलब क्वेश्चन जो है हम बता रहे हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार क्रिकेट में किसे मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 में। अगर क्रिकेट का खेल रत्न पुरस्कार पूछ रहा है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो क्रिकेट में अगर पूछा गया है तो रोहित शर्मा को याद रखे। 5 खेलों में मिला था 5 लोगों को राजीव गांधी 2020 का। तो क्रिकेट में पूछा गया तो रोहित शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। तो बजरंग पुनिया या दीपक पुनिया जो भी है, दो लोग अलग अलग बता रहे हैं नाम। दोनों में से कोई आया होगा, आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो दोनों का संबंध बता दे रहे हैं, कुश्ती से है। बजरंग पुनिया दीपक पुनिया दोनों का संबंध कुश्ती खेल से है, आपको याद रखनी है। आगरा शहर की स्थापना, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा, अब ध्यान रखें, इतिहास से क्वेश्चन दिया। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रह के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी मंगल बृहस्पति के बीच हो जाएगा आंसर। क्षुद्र ग्रह का निर्माण बताया जाता है कि ग्रहों के टूटने से होता है। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो विशाल गर्त का निर्माण होता है, जैसे कि लोनार झील इसका एक उदाहरण है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील हाल में चर्चा में भी रहा था, रंग इसका परिवर्तन हो गया था इस वजह से। तो क्या कहते हैं, विशाल गर्त बनता है इस पृथ्वी से जब टकराता है क्षुद्र ग्रह। तो याद रखें, बृहस्पति और मंगल के बीच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिए 2015 में पहली बार मनाया गया, उससे अब तक मनाया जा रहा बार बार, आपको पता होगा। IAAF वेटरन फिन अवार्ड जीता है, PT उषा ने जीता है। देखिए एक अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा है, किसने अवार्ड जीता, करंट अफेयर याद रखना है ये सब क्वेश्चन। IAAF वेटरन फिन अवार्ड PT उषा ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। 4096 पॉइंट समथिंग इतना किलोमीटर सीमा लगता है। 4000 समझ सकते हैं, 4000 सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। बुश बेल्ट जो घास स्थल है, बुश बेल्ट घास स्थल आपको ध्यान रखना है। बुश बेल्ट घास स्थल ये दक्षिण अफ्रीका का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, सेबास्टियन वेट्टेल किस खेल से संबंधित है। ये फार्मूला 1 रेसिंग से है। सेबास्टियन वेट्टेल जो है फार्मूला 1 रेसिंग खेल से संबंधित है, खिलाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न ये भी आया था, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि का नाम है रेणुका। रेणुका जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि पूछा गया था। सत्यशोधक समाज, देखिए बहुत ही आसान है। ज्योतिबा फूले के नाम आप सुने होंगे। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना किया है। और एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस में जो 2 बैंक विलय हुआ है, जिसे विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक दोनों मिल गया है, विलय हो गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषा है। ये सब आसान क्वेश्चन था, आप लोग सब जानते होंगे, बनाए ही होंगे। बीजक के लेखक कबीरदास, कबीर जी का संकलन है, उसमें बीजक बीजक कबीर जी द्वारा लिखा गया है। चिपको आंदोलन से प्रश्न आया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया है। इसमें पेड़ पौधा जंगल जो काटा जा रहा था उसको इन्होंने बचाने का काम किए थे। उत्तर प्रदेश में पहले, अब तो उत्तराखंड वो कह सकते हैं अलग हो गया। तो चिपको आंदोलन से प्रश्न आया था। सप्तवर्षीय युद्ध देखिए 1756 से 1763 में हुआ था। इसमें हारा था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध।
100 वर्षीय युद्ध भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, उसमें फ्रांस विजयी हुआ था, लेकिन इसमें फ्रांस की हार होगा। कहीं कहीं आपको कहीं ना कहीं आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, दोनों क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं और भी एग्जाम्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय जिनेवा है, ये भी प्रश्न आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा। ई मित्रा एक देखिए लॉन्च किया गया था वेब पोर्टल, उससे भी प्रश्न देखिए दे दिया गया है। नागरिक ऑनलाइन रोजगार का अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, जिनको पंजीकृत करवाना है तो ई मित्रा पोर्टल पे कर सकते हैं। अंक की राजधानी पूछा गया था, अंक की राजधानी बताओ, अंक की राजधानी कहाँ है, चंपा है अंक की राजधानी। और एक पूछा गया था शायद राजधानी वाले में और बता रहे थे कोई, अवंती की शायद पूछा गया था, तो ये भी आया था क्वेश्चन 2 गो राजधानी से। श्वेत क्रांति का जनक जानते होंगे बर्गिस कुरियर। इसरो के अध्यक्ष पूछा गया, इसरो चर्चा में रहा, आप लोग को पता होगा, मोदी जी भी मिले थे उसके अध्यक्ष से, के सिब्बन। आंखों में आंसू, बहुत बड़ा एक न्यूज में छाया हुआ था, सारे देश का नज़र था। तो सिब्बन को आप लोग जानते ही होंगे, उन्हें पुरस्कार भी, कुछ पुरस्कार हाल ही में मिला भी है बहुत सारे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। और बनाए होंगे आप लोग, आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा गया होगा, हम उम्मीद करते हैं सबका रिजल्ट हो। मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य टीकाकरण से है, स्वास्थ्य से संबंधित है। पहली बार रेलगाड़ी कब चला, देखिए 1853 में रेलगाड़ी चला था। ये सब क्वेश्चंस कितने इजी हैं क्वेश्चंस। पहली रेलगाड़ी विद्युत वाले 1925, और ऐसा पूछा गया था पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चला था, तो आपको याद रखना 1853, 16 अप्रैल 1853 में चला था। उसमें वायसराय कौन थे, पता होगा आप लोग को, डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं, ऐसा भी प्रश्न आया था। संविधान में कितने अनुसूची है, ये भी देखिए पूछा गया था। संविधान में अनुसूची जानते ही हैं, अनुसूची कई गो है, भाग 22 गो अनुसूची, पहले 8 था, अभी 12 अनुसूची है। तो ये सारे प्रश्न थे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता, थल सेना 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर। तो वायुसेना दिवस पूछा गया था, 8 अक्टूबर आंसर हो जाएगा। INS अरिहंत के बारे में भी प्रश्न आया था, ये पहला पनडुब्बी है, भारत द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी INS अरिहंत है। नाग क्या एंटी टैंक मिसाइल से क्वेश्चन आया था, एंटी टैंक मिसाइल चुनना था कौन है, तो नाग है, ऐसा प्रश्न आया था। तो ये सारे प्रश्न जिनका बढ़िया बनाए हैं, इसी कुछ प्रश्न जो कठिन स्तर के हैं उसी में आगे पीछे स्कोर होगा, बाकी इजी में सारे लोग बनाए होंगे। 2020 का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला, पैरासाइट को मिला 2020 का ऑस्कर अवार्ड, पैरासाइट फिल्म है, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। URL देखिए एक फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है, URL का फुल फॉर्म, ये URL का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होगा इसका फुल फॉर्म। तो ऐसे ही प्रश्न थे, आप लोग कैसे गया एग्ज़ाम कमेंट में बताएं, और उम्मीद करते हैं सब लोग को रिजल्ट हुआ होगा। ESI बहुत ही अच्छा है जॉब। और चलिए फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। कट ऑफ की बात हम करने वाले थे, कट ऑफ देखिए बता दे रहे हैं, कट ऑफ जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल है और बहुत कम लोग एग्जाम दे, ज़्यादा चूँकि सीट कम होता है तो कम लोग फॉर्म भी भरते हैं। तो कट ऑफ इसका जनरल का कट ऑफ अगर बात करें, जनरल का कट ऑफ आपका 70 से 75 के बीच रहने वाला है, और बाकी OBC का उससे कम ही रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप लोग इतना बनाए होंगे तो बिल्कुल रिजल्ट होगा। फिर आपका इसका PT भी है। तो बस इतना ही, धन्यवाद।